हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल कैसी होती है। अगर हमें क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से बचना है तो हमें कब पेमेंट करनी चाहिए और हमारा बिल कब जनरेट होता है, कब हमें क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करना चाहिए, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए हम लोगों के साथ। मेरा नाम है आकाश फ्रांसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम फिर से आ गए हैं राहुल जी के साथ, जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। ये हमको बताएंगे कि जो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसकी एक बिलिंग साइकिल क्या होती है, कब इसके स्टेटमेंट जो है वो जनरेट होते हैं, किस साइकिल में अपन लोग इसको पेमेंट करें और कब अपन लोग इससे इंटरेस्ट जो है वो बचा सकते हैं। तो राहुल जी, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। तो हमारे बहुत सारे यूजर्स क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये जो बिलिंग साइकिल है ये कब जनरेट होती है। इस वजह से क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनको पेमेंट कब करना है। जी जी। और इस तरीके से क्या होता है, वो परेशान होते हैं। तो कई सारे यूजर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि कौन सा सही समय होता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का, और क्या ड्यूरेशन होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है वो जनरेट होती है, और कितने दिनों के अंदर वो पेमेंट कर दें, जिससे कि जो इंटरेस्ट जो उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो दे नहीं पाते हैं इंटरेस्ट, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो इंटरेस्ट से बच सके। तो क्या आप उनको यूजर्स को बताएंगे कि कैसे क्या बिलिंग साइकिल जो है वो जनरेट होती है? जी देखिए, आज का जो टॉपिक मिस्टर आकाश जी ने उठाया हुआ है बहुत ही एक नॉर्मल टॉपिक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़र्स आज की डेट में हर दूसरा बंदा है। हर किसी को इतना नॉलेज है कि क्रेडिट कार्ड का हम कैसे इस्तेमाल करें, बट कहीं ना कहीं बेवजह हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट कभी कभी चार्ज हो गया है, कभी कोई पेनल्टी इम्पोज हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो क्रेडिट कार्ड की हमारी पेमेंट साइकिल होती है वो कैसे होती है, और जो आपके फालतू के चार्जेस वगैरह और जो पेनल्टीज़ होती हैं उनको आप किस तरीके से अवॉइड करें और अपने क्रेडिट कार्ड का बेहतर उपयोग कैसे करें। जी देखिए, एक किसी भी बैंक का आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तब वो बड़े ही ईजिली आपको समझाते हैं कि आपका है जो एक डेट रहेगी, और उस डेट के पर्टिकुलर उस डेट को आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। जिस दिन आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है उससे ठीक 15 दिन तक आपको ग्रेस डेज जिसको हम बोलते हैं, उस डेज के अंदर आपको पेमेंट देनी होती है। अगर वो 15 दिन आपके ख़त्म हो जाते हैं, समझ लीजिए कि वो ग्रेस डेज आपके अगर ख़त्म हो गए और उसके बाद अगर आपने पेमेंट किया तो आपकी पेनल्टी इम्पोज हो गई, आपको इंटरेस्ट चार्ज हो गया, और भी जो भी फालतू के चार्जेस वगैरह मिनिमम सर्विसेज के होते हैं वो आपको इम्पोज किए जाते हैं। तो देखिए, इनको हमको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की साइकिल के बारे में जानिए कि एक बिलिंग साइकिल होती क्या है। आप किस दिन अपने बैंक का स्टेटमेंट पाते हैं, अपने मेल पे और ऑफलाइन। तो एग्जांपल के तौर पे मैं अपना खुद का ही क्रेडिट कार्ड का बता देता हूँ आपको कि हमारे बैंक का, मैं तो स्टाफ हूँ, तो हमारे बैंक का खुद का ही क्रेडिट कार्ड है और जो मुझे प्रदान किया हुआ है बैंक ने। हाँ, उसका मैं इस्तेमाल ऐसे करता हूँ कि मेरी जो कोई भी परचेस वगैरह मैंने कुछ भी किया हुआ है एंटायर का, मुझे उसका स्टेटमेंट हर महीने की 8 तारीख को मिल जाता है। डजेंट मैटर कि मैंने क्या शॉपिंग की, क्या कैसा किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुझे बस अपनी लिमिट के अंदर, जो भी हमारी लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, उस लिमिट के अंदर ही परचेज करना है, और हमारी स्टेटमेंट, मेरी खुद की स्टेटमेंट 8 को जनरेट हो जाती है। अभी 8 को जब मुझे मेल पे स्टेटमेंट मिलते हैं उसमें मेरा टोटल ड्यूज लेकर जाता है। वो ड्यूज मुझे एक पीरियड लिखी रहती है स्टेटमेंट के ठीक नीचे। जो भी आपका ड्यूज है वो आपको 20 दिन के अंदर भुगतान करना है। मतलब अगर मेरा 8 तारीख को, जैसे कि मैंने बताया 8 तारीख को मेरा अगर बिल जनरेट हो रहा है तो मुझे 28 तारीख ठीक 20 दिन के अंदर उसका पेमेंट देना होता है अपने बैंक को, जो मैंने बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज ली है। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे वो चार्जेस इम्पोज करेंगे और मुझे पेनल्टी इम्पोज करेंगे। तो आप इससे समझ गए कि देखिए, आपका, मैं अपने स्टाफ का केस है तो मैं 20 दिन लिया हूँ, आप अपने नॉर्मली 15 दिन लीजिए। तो 15 दिन में अगर मेरा 8 तारीख का हुआ तो मेरा 23 तारीख लास्ट डेट हुई। इस 15 दिन के अंदर मुझे जैसे भी पेमेंट अपना देना है। अभी देखिए, आप मोस्टली कंफ्यूजन क्या होती है कि क्या हम जिस दिन को शॉपिंग करते हैं उस दिन से हमको 30 दिन के बाद स्टेटमेंट जनरेट होता है, या पर्टिकुलर एक मंथ की फिक्स डेट को इंटरेस्ट जनरेट होता है।
तो सबसे ज़्यादा लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोज़ करिए कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के बता दिया कि किस दिन मेरा स्टेटमेंट जनरेट होता है, हर महीने की 8 तारीख को। अब चाहे मैं अपना 7 तारीख को कोई सामान खरीदूं या मैं अपना सामान 28 तारीख को खरीदूं या मैं 5 तारीख को खरीदूं, जो कुछ भी मैं खरीदता हूं वो मेरा बिल 8 तारीख को ही जनरेट होगा। ऐसा नहीं होता है कि मैंने अगर 5 को खरीदा तो मुझे उस तारीख से 5 तारीख तक मुझे जो भी होगा वो 30 दिन का मिलेगा टाइम। वैसा नहीं होता है। आपका मैंने 5 तारीख को खरीदा और मेरी बिलिंग साइकिल 8 को जनरेट होती है, जो स्टेटमेंट जनरेट होता है, तो मुझे इस 3 दिन का ही मिला। और मैं अपना 8 को स्टेटमेंट जो लूँगा उसमें 5 तारीख की शॉपिंग भी इंक्लूड रहेगी। अगर वही चीज़ मैंने अपनी समझ लीजिए 2 तारीख को खरीदा तो भी वो 8 तारीख की साइकिल स्टेटमेंट में इंक्लूड रहेगा। अगर मैंने वो चीज़ किसी महीने की 25 तारीख को खरीदा तो भी वो मेरा 8 तारीख के ही में इंक्लूड रहेगा। तो 8 तारीख को जो मेरा स्टेटमेंट जनरेट हो गया वो जनरेट हो गया, और जिस उस तारीख से मुझे टोटल ड्यूज अपने 20 दिन के अंदर, सपोज पब्लिक के केस में 15 दिन के अंदर, मतलब 23 तारीख के अंदर ख़त्म करना है। अब अगर मैं कोई भी सामान बिल जनरेट स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद खरीद रहा हूँ तो वो मुझे उसका भुगतान इस महीने नहीं देना है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। जो भी मैं शॉपिंग करूँगा वो मेरे अगले महीने की 8 तारीख के स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे, जिसका टाइम मुझे वही 15 दिन की साइकिल के अंदर ही रिपीट करना है। तो बिल्कुल सिंपल साधारण सी चीज़ होती है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना बनाएं कि आपकी मेहनत की हुई कमाई की फालतू में बेवजह थोड़ा सा नॉलेज लैब की वजह से आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़े और पेनल्टी इम्पोज हो फालतू की, जो आपको आपका सिविल भी अफेक्ट करती है, आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करती है, आपका एक जो समझ लीजिए कि बैंक की नज़र में एक मोरल जो एक स्टैंडिंग्स होती हैं उसको भी ख़त्म करती है। बस एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, अपने डेट्स का ध्यान रखिए। आपकी जब स्टेटमेंट आसपास हो, अगर आपको मेल पे नहीं मिलता है आप बैंक के पास जाएं, अपना स्टेटमेंट डिमांड करें और जल्दी से जल्दी वो 15 दिन के अंदर ट्राई करें कि हम स्टेटमेंट का जो भी हमारा ड्यूज होता है पेमेंट दे दें अकॉर्डिंगली। ट्राई करिए कि हम वो आखिरी दिन पेमेंट कभी ना करें, क्योंकि होता क्या है कि कभी हम चेक देते हैं और कभी एनईएफटी करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, लिंक फेलियर्स एंड अदर इश्यूज होते हैं टेक्निकल, वो भी कभी कभी मैक्स टू मैक्स 24 आवर डिले हो जाते हैं। गंदे से गंदे कंडीशन में कभी कभी 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो इन सबको अवॉइड करना है। अगर आप हमेशा 3 दिन पहले उनका पेमेंट करें, अपने सिविल रिकॉर्ड्स को अच्छा रखें, बैंक के मूल रिकॉर्ड्स को अच्छा रखें, और कभी भी अपनी जो भी आपकी मेहनत की कमाई है उतना ही आप पे करें जितना आपने शॉपिंग की हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। तो क्या राहुल जी ऐसा हो सकता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड में मेरे पास 1 लाख रुपए की लिमिट जी है, बिल्कुल, तो क्या मैं उससे ज़्यादा भी उसको मैं खर्च कर सकता हूँ? नहीं देखिए, जो एक पर्टिकुलर लिमिट है आप उस लिमिट के अंदर ही रहेंगे। अभी इसमें एडिशनल में क्या होता है कि हम कैश निकाल सकते हैं कभी। तो कैश का देखिए हर बैंक का अलग अलग नियम होता है कि आप कैश अगर एटीएम का यूज़ करेंगे, एक लिमिट आपकी ये कैश की लिमिट होती है, उस लिमिट के आप अंदर ही पैसे निकाल सकते हो। मैं अपने बैंक के अगर बताता हूँ तो मेरे बैंक में आप अपने जो भी लिमिट होती है 1 लाख सपोज, तो उसका 20% आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जितनी बार आप कैश विड्रॉ करेंगे मिनिमम आपको 300 रुपीज़ पेनल्टी इम्पोज होगी, जो एज अ चार्ज होता है। तो मेरी यही राय है आपसे, एक सजेशंस है कि बिल्कुल एक्सट्रीम यूज़ हो तभी आप उसका कैश का यूज़ करें, उससे कैश विड्रॉल करें एटीएम्स पे। अदरवाइज चाहे कि वो कभी कन्वीनियंस ना ही हो। क्रेडिट कार्ड का मोस्टली यूज़ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में और प्लस आपके जो शॉपिंग होती हैं उन सब में इस्तेमाल करिए, अच्छे रिवॉर्ड्स भी आएंगे और आपका बेटर यूज़ भी होगा। राहुल जी, तो जो स्टेटमेंट जनरेट होती है, जो आप बोल रहे हैं, जो बिल आता है, बिल साइकिल बनती है, हाँ जी, और आप कहते हैं आप बता रहे थे कि मेल में आपके पास वो स्टेटमेंट आएगा जी, तो उस स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? मतलब हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रहती है, या किस बिल के बारे में उस स्टेटमेंट में लिखा रहता है? जी बिल्कुल। अगर मैं कंक्लूड करके बोलूँ कि आपके स्टेटमेंट में क्या क्या दर्शाएगा, तो उसमें समझ लीजिए कि आपने कहीं भी कोई भी छोटे मोटे बिल्स पे किए होंगे, कोई शॉपिंग की होगी, कहीं फूड रेस्टोरेंट्स में आपका कार्ड यूज़ हुआ होगा, कहीं ट्रैवलिंग पर्पस में आपके कार्ड यूज़ हुए होंगे, वो पूरे आपके डेट वाइज स्टेटमेंट आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही थोड़ा ईएमआई, जो आपने कहीं से, क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड्स में हर एक चीज़ पे अब इवन मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम 2000 के ऊपर अगर कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपका ईएमआई का ऑप्शन दे देता है।
कभी कभी वो हम फ़ोन भी आजकल बिल्कुल, EMI से बिल्कुल, लेते जी, हैं, तो बिल्कुल, हाँ भी जी, इसमें हाँ जी। दिखाता होगा। तो आपका जो भी EMI का है वो आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आप देख लीजिएगा, EMI लिखा हुआ होगा वो। आपको बस टोटल करना है, वो EMI उसी बीच में रहेगा, जो आपका टोटल ड्यूज़ आएगा आप ट्राई करिए वो ड्यूज़ ही पूरा दे दें। तो मतलब जितने भी हमने शॉपिंग करी है और क्रेडिट कार्ड से जी, जितना भी बिल्कुल। पेमेंट किया है, हाँ भले ही जी, वो हाँ चाहे जी। कैश विड्रॉल जी, हो बिल्कुल, या एवरीथिंग। उसमें हो, हर चीज़ वो अपना स्टेटमेंट में शो करेगा। जी, हाँ जी। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को पेमेंट भी आपको करना पेमेंट करना है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है, है। बैंक में आप इन्फॉर्म करिए, वो बैठे हैं इसीलिए कि आपकी हेल्प कर सकें। तो राहुल जी, अगर हम लोग इंटरेस्ट की डेट जो हम लोग को भरना होता है जी। पैसा, अगर उसको क्रॉस कर देते हैं, हाँ जी। तो लगभग कितने परसेंटेज तक हम लोगों को देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमेशा ही डिस्प्यूट का मैटर रहा हुआ है कस्टमर और बैंक्स के बीच में। जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनका अगर मैं डिटेल लूँ तो 14 से 28% तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 14%, 28% तक उनके जो इंटरेस्ट हैं एनुअल वो जाते हैं। मैंने सुना है कहीं कहीं 45% तक भी एग्जैक्टली आपको होता है वो, बट देखिए नॉर्मल केस में जो मैंने अभी तक देखा हुआ है वही आपको शेयर करूंगा। हाँ, हो सकता है जैसा आप बोल रहे हैं वही पॉसिबल है, बट मैं तो हमेशा बोलूँगा कि इन सब में ना ही पड़े। मिनिमम अगर 14 है तो समझ लीजिए आपको 1 लाख का 14,000, और ये तो कुछ नहीं है, आपको फिर पेनाल्टी तो इम्पोज होगी, आपका सिबिल खराब हुआ केवल मात्र एक छोटे से नॉलेज लेस की वजह से। तो अपने जो आपके बिलिंग साइकिल्स है, बिलिंग साइकिल का बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो उसको आप अपने हैबिट्स में लाएं और आप भी इन सबको अवॉइड करें। तो थैंक यू राहुल जी इस बहुत ही वैल्यूबल नॉलेज के लिए। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड तो लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उनकी उसका पेमेंट करना उसके बारे में नॉलेज नहीं होती लोगों को। तो इस नॉलेज शेयरिंग सेशन में आपको होप काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को और पाने के लिए आप हम लोग के कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की बैंक से आपको नॉलेज चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आई होप इस नॉलेज से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। आगे से क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है वो आप टाइम से करेंगे और इंटरेस्ट से ज़रूर बचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।